क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। आपके रियांस के बाथरूम के अंदर एक शावरिंग एरिया है, उसकी शेप बतानी है, साथ में ही आपने फोर कॉर्नर भी बताने हैं। तो आपके पास रियान का बाथरूम ये रहा, इसके अंदर आपके पास शावरिंग एरिया दे रखा है। शावरिंग एरिया के अंदर आप जो शेप दिख रही है ये आपको बताने की कौन सी शेप है, SHWR। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आपने कोऑर्डिनेट बताने हैं SHWR के। सबसे पहले शेप के ऊपर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट के ऊपर। शेप आपके पास दिख रही है यहाँ से, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ रहा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो आपके पास शेप दिख रही है कुछ आपके पास ऐसे करके ये शेप आई हुई है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ये आपके पास 90 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा, और साथ में ये भी आपके पास 90 डिग्री होगा। ये दोनों 90 डिग्री हैं और साथ में आपके पास ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि SHRW आपके पास हैं पैरेलल और SRHW आपके पास पैरेलल नहीं है। तो हम चलते अब शेप के पास। जो आपके पास शेप है यह एक ट्राइपीजियम की शेप है। ट्राइपीजियम की शेप जो भी होती है उसके अंदर होता है आपके पास बेसिक वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती हैं। आपके पास पैरेलल साइड आ गई है, यानी कि आपके पास दो SHWR दो जो आपके पास साइडें हैं वे आपके पास है पैरेलल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्राइपीजियम की प्रॉपर्टी होती है पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो SH पैरेलल है RW के। फिर आपने बताना है कि ये ट्राइपीजियम आपके पास तो आ गया है, लेकिन कौन सा ट्राइपीजियम है। ट्राइपीजियम आपके पास तीन तरह के होते हैं। पहला ट्राइपीजियम आपके पास होता है आइसोसेलेस ट्राइपीजियम होता है। फिर आपके पास होता है स्केलन ट्राइपीजियम होता है। फिर आपके पास आता है राइट ट्रेपीजियम। स्केलन ट्रेपीजियम में एक तो आपके पास क्या होगा, पेयर ऑफ पैरेलल साइड होंगी, तो हम बना लेते हैं पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ये आपके पास हो गया है एक ट्रेपीजियम जिसके अंदर मैं साइड ले रहा हूँ ABCD। AB पैरेलल है CD के, ये तो आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी होगी, AB पैरेलल है CD के। साथ में आपके पास AD इक्वल होता है BC के, AD इक्वल होता है BC के। फिर चलते हैं स्केलन ट्रेपीजियम के अंदर। स्केलन ट्रेपीजियम क्या होता है, एक साइड तो आपके पास आ जाएगी पैरेलल, यानी कि अगर मैं बनाऊं एक स्केलन ट्रेपीजियम जिसके अंदर ABCD मेरे पास साइड हो गई है, जिसके अंदर AB पैरेलल है CD के, लेकिन इसके अंदर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, यानी कि AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल CD नॉट इक्वल आपके पास आ जाएगा AD। फिर आपके पास आता है राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम में आपके पास होगा कि 90 डिग्री है, तो ये कुछ मेरा ऐसे करके ये बनता है। एक तो कंफर्म है आपके पास पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगे, यानी कि ABCD। AB पैरेलल होगा CD के, साथ में आपके पास एंगल A और एंगल D आपके पास हो जाएगा राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल A इजकल टू एंगल D इजकल टू 90 डिग्री। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि SHWR है वह एंगल S भी 90 डिग्री है और एंगल R भी आपके पास 90 डिग्री है। तो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का फर्स्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा राइट ट्रेपीजियम।
साथ ही में आपके पास कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं SHWR के। तो आपने शेप बता दिया, शेप का आपका आंसर हो जाएगा राइट ट्रेपेजियम। फिर आपने बताने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स, यानी कि SHWR के अपने कोऑर्डिनेट बताने हैं। चलते हैं हम डायग्राम के पास। डायग्राम आपके पास ये रहा। तो हम कोऑर्डिनेट हमें अब बताने SHWR की। तो थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं। चलो, इतने में हमारे कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं S के पास। जो S है उसके लिए कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सभी हमें x की वैल्यू चाहिए, फिर हमें y की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले x को ढूंढते हैं। x आपके पास है -6, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -6, y आपके पास आ जाएगा +6, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -6, फिर h के पास चलते हैं। x के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे -3, y के आपके पास हो जाएंगे 6। फिर चलते हैं w के पास। w आपके पास x आपके पास हो जाएगा -2 और y आपके पास हो जाएगा 9। r के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे -6। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, y आपके पास है 9। तो SHWR के आपके पास सब कोऑर्डिनेट आ गए हैं। इन्हीं को हम अब नीचे लिख देते हैं। यहाँ हमने SHWR लिखा। S के कोऑर्डिनेट है -6, H के -3, W के आपके पास -2, 9, R के आपके पास है -6, 9। यही है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर।